आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। हम लोग शतक अधिकार पर चर्चा कर रहे थे और शतक अधिकार में कहाँ तक पहुँच गए थे? गाथा 24, हमारे हिसाब से पृष्ठ क्रमांक 88। उपयोग मार्गना स्थान में कहाँ कितने उपयोग होते हैं उनकी चर्चा है। केवल दुई मन वज्जम निरतिर्देवे सिंहोन्ति शेषादो मनुये बारहनिया ओगा मग्न सेवम। चौदह मार्गनाओं में कितने कितने उपयोग हैं? तो केवल द्वि मन बज्जम, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और मनः पर्य ज्ञान को छोड़कर शेष 9 उपयोग निरि तिरि देवेषु होन्ति। शेषा नमः निरि तिरि देवेषु वज्जन्ति। मनुष्य, तिर्यंच और देवों में शेष 9 उपयोग है। मनुये बारहनिया, मनुष्यों में सारे उपयोग हैं क्योंकि उन्हें केवल ज्ञान भी हो सकता है, केवल दर्शन, मना परे ज्ञान भी। इस प्रकार उपयोग की गति आदि मार्गनाओं में गति मार्गना को समझना। आगे देखिए, इंद्रिय मार्गना में बीतिए इंद्रिय जीवे अचक्षुमय सुई अनान ओगा चौरखे ते चक्षु सब्बे विपन जुत्ता सब्बे विपंचखे। बीती ए इंद्रिय जीवे, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 1 इंद्रिय जीवों में अचक्षु दर्शन, मति ज्ञान अज्ञान और श्रुत अज्ञान, ये 3 उपयोग हैं। ठीक है, 1 दर्शन, 2 अज्ञान। चौरखे ते चक्षु जुत्ता, 4 इंद्रिय में 1 और बढ़ जाएगा क्योंकि उनके पास चक्षु दर्शन भी है। तो 4 इंद्रिय में 1 चक्षु दर्शन और जोड़ दिए, तो चक्षु अचक्षु, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान। और पंचखे सब्बे भी, पंचेंद्रिय के सभी। अब है काय मार्गना। काय मार्गना में पहले स्थावर काय, फिर त्रस काय। तो स्थावर काय का 1 इंद्रियों के समान। पंच सुथावर काये अचक्षु मई सुई अनान होगा पणमंते मन बचिए तस्काए उराल येषु सब्बे भी। पंच सुथावर का है, 5 स्थावरों में अचक्षु, मतिज्ञान, अज्ञान, श्रुत अज्ञान, ये 3 उपयोग हैं। तस्काय सब्बे भी, त्रस्काय में सब, तो स्काय मार्गना हो गई। अब इसके बाद योग मार्गना इसी में घुसा दिया। तो पणमंते मन बचिए, प्रथम मन का और अंत का मन, यानी सत्य मन, अनुभय मन, सत्य वचन, अनुभय वचन। ये कहाँ से कहाँ तक होता है? केवली भगवान तक, 13वें गुण स्थान तक। तो प्रथम और अंतिम मन में, प्रथम और अंतिम वचन में, और ओराल येषु औदारिक में। ठीक है, कितने उपयोग होंगे? तो सब्बे 12 के 12, क्योंकि केवल ही भगवान हो गए। तो योग मार्गना में यहाँ हमने 2 मन के, 2 वचन के और 1 औदारिक को लिया, 5 को निपटाया, अभी 10 बाकी है।
मज्झिल्ले मन बचिए सब्बे भी हवंती केवल दुगुना। मज्झिले मन बचिए सब्बे भी हवंती केवल दुगुना। और आल मिश्र कम में मन पज्ज विहंग चक्कु ही नाते। बेउबे मन पज्जो केवल जुगलून याद दे चेव। तम्मिस्से केवल दुग मन पज्ज विहंग चक्षुना। अभी यहीं तक रखो, नहीं और आगे। केवल दुई मन पज्जो अनानतिये ही होंति ते ऊना। आहार जुयल जोए पुरुषे ते केवल दो गुना। चलिए यहीं तक रखिए। मज्झिल्ले मन बचिए, बीच के मन और वचन के दो दो 12वें गुणस्थान तक होते हैं, सब होंगे, दो छूट जाएंगे, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। तो सब्बे भी हवंती केवल दुगुना, केवल दुख को छोड़कर सब। और आल मिश्र कम में, औदारिक मिश्र और कार्मण का योग में। मन पज्ज विहंग चक्षु ही नाते, मन पर यह नहीं होगा, विभंग ज्ञान होगा और चक्षु दर्शन नहीं होगा। क्यों? अपर्याप्त अवस्था में चक्षु दर्शन नहीं होता। समझ गए? ये बेस है, पीछे लगाया था ना, देखो वहाँ लिख दो, देखे गाथा 27, ठीक है 3, ठीक है। यहाँ लिख लो 88 पेज पे मेरा लिखा हुआ। तो क्या हुआ, 88 पेज पे था ना, नीचे का पैरा, इधर देखो जहाँ, हाँ इधर इधर इस वाले, एक इंद्रियों के बादर, हाँ इसमें जो लाइन लिया, 4 उपयुक्त 4 लिखा है, देखो चौथी लाइन, 5वीं 6वीं लाइन में 1 2 3 4 5 6 है ना। चलो बता देंगे बाद में। तो अब क्या हुआ, बीच के 2 मन योग, बीच के 2 वचन योग में केवल दुख को छोड़कर बाकी 10 उपयोग। औदारिक मिश्र और कार्मण का योग या पर्याप्त दशा में है। इनमें केवली भगवान है, इसलिए केवल ज्ञान और केवल दर्शन तो होगा, ठीक है। चक्षु दर्शन नहीं होगा, क्योंकि चक्षु दर्शन चक्षु इंद्री के बिना नहीं होता। अचक्षु दर्शन होगा, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान होगा, अवधि ज्ञान होगा। मनापर्य ज्ञान मुनियों को ही होता है, अपर्याप्त दशा में नहीं होता। और विभंग ज्ञान विग्रह गति में नहीं होता या अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता, इसलिए वह भी नहीं होगा, ठीक है। अवधि ज्ञान हो सकता है, कोई मुनि महाराज या कोई सम्यक दृष्टि देव अवधि ज्ञान के साथ आ रहा है विग्रह गति में, तो अवधि ज्ञान होगा। अब आया वैक्रिक। वैक्रिक में देव और नारकियों को होता है, तो वैक्रिक में देवों के लिए मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान तो होगा, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान विभंग ज्ञान भी होगा, चक्षु अचक्षु दर्शन होगा, अवधि दर्शन होगा। मना पर यह ज्ञान नहीं होगा और केवल ज्ञान नहीं होगा। तो बेउब्य मन पज्जो केवल जुगुलूनिया दुते चेवा, 3 को छोड़कर शेष 9। और लेकिन वैक्रिक मिश्र में चक्षु दर्शन हटा दो, तम मिश्र केवल दुख मन पज्ज विहंग चक्षुना, विभंग को हटाओ, चक्षु दर्शन को हटा दो और केवल दुख और मन पर यह, तो 4 हट गए, 5 तो 7 उपयोग होंगे। फिर केवल दुई मन पज्जव अन्नान तिये ही होंति ते ऊना,
केवल दुख मनापर्य और 3 अज्ञान से रहित। आहार जुएल जो है, आहारक दिख में कौन कौन होंगे? आहारक दिख किसको होता है? छठे गुण स्थान मुनि महाराज को। उनको मति ज्ञान हो सकता है, श्रुति ज्ञान हो सकता है, अवधि ज्ञान हो सकता है, अज्ञान नहीं होगा। चक्षु दर्शन होगा, अचक्षु दर्शन होगा, अवधि दर्शन होगा, लेकिन मनापर्य ज्ञान नहीं होगा। क्यों? मनापर्य ज्ञान और आहारक दिख में विरोध है। ठीक है, तो क्या क्या? केवल दिख, केवल ज्ञान नहीं है, मनापर्य नहीं है और 3 अज्ञान नहीं है। तो 3 अज्ञान, मनापर्य ज्ञान 4 और केवल दिख 6 को छोड़कर 6 कहाँ होंगे? आहारक दिख में। अब इसके बाद आती है वेद मार्गना। वेद मार्गना में पुरुषों में, पुरुषे ते केवल दुगुना, पुरुष वेद में सब केवल दुख को छोड़कर, क्योंकि वो अपगत वेदियों को होता है। लेकिन स्त्री वेद और नपुंसक वेद में देखो, केवल दुगमन ही ना इत्थि संडमिते दुसव्ये भी, केवल दुगपरिहीना कोहादिषु होन्ति नायब्बा। कह रहे हैं केवल दुगमन ही ना, स्त्री वेद और नपुंसक वेद के लिए केवल ज्ञान तो होगा नहीं, मनापर्य ज्ञान भी नहीं होगा। मनापर्य ज्ञान केवल पुरुष वेदियों को होता है। तो केवल दुख और मनापर्य ज्ञान से रहित, ये 2 ले लेना। तो केवल दुख और मनापर्य ज्ञान से रहित जो होगा वो किनका हो गया? स्त्री वेद और नपुंसक वेद में। तो उनको कितने हो गए? 9। और क्रोधादिक में सब बस केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़कर, क्योंकि वो अकषाय को होता है। कषाय मार्गना हो गई। अब ज्ञान, ज्ञान में अज्ञान 3 और ज्ञान 9, ज्ञान 5। तो अन्नानतीये होंती, अन्नानतीयम चक्षु चक्षुनी सन्नान पड़म चौरे अनानति गुण केवल दुगुना केवल नानमितः केवल दुगमेव हो इनायब्बम सामायी 6 सुह में अन्नानति गुण केवल दुगुना दंसन नानाइतियम देशे परिहार संजमे यतः पंचय सन्नानाई दंसन चौरम च जह खाए असंजमम मिनेया मन पज्जौ केवल जुगले ही नाते दंसन आई तुगे खलो केवल जुगले नूनिया सब्बे ओही दंसे केवल दुगन्नान त्यूनिया सब्बे केवल दंसे ने केवल दुगमेव हो इनी में न। अब यहाँ पर ज्ञान मार्गना, संयम मार्गना और दर्शन मार्गना, 3 मार्गना की बात की जा रही है। तो ज्ञान मार्गना में अज्ञान थी है, 3 अज्ञानों में क्या होंगे? तो 3 अज्ञान और अचक्षु और चक्षु दर्शन, क्योंकि ये 1 से लेकर के तीसरे गुण स्थान तक। सन्नान पड़म चौरे,
केवल ज्ञान को छोड़कर प्रारंभिक 4 जो सम्यक ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, इनमें क्या होंगे? तो 3 अज्ञान को छोड़कर और केवल दुख, केवल ज्ञान, केवल दर्शन को छोड़कर, यानी 5 को छोड़कर के 7 होंगे। 4 ज्ञान, 3 दर्शन। केवल नानम्बितः केवल दुगमेव हो ही नाय मिलेगी। केवल ज्ञान में केवल ज्ञान और केवल दर्शन। अब संयम मार्ग में सामायिक और छेदोपस्थापना संयम में और सूक्ष्म सांप्राय में, इन 3 संयमों में अज्ञान तो नहीं होगा, पर ज्ञान सब होंगे केवल ज्ञान को छोड़कर। और केवल ज्ञान छोड़ देंगे तो केवल दर्शन भी छूटेगा। लेकिन परिहार संयम में मना पर्य ज्ञान और हटा देंगे। दंसन नानाई थियम, क्योंकि परिहार विशुद्धि, मना पर्य ज्ञान, आहार देख एक साथ नहीं, उपशम सम्यक, प्रथम उपशम सम्यक। दर्शन ज्ञानाई थियम देशे, तो ये हो गया परिहार विशुद्धि संयम में और पंचम गुण स्थान में। ये 3 दर्शन और 3 ज्ञान 6 ही होंगे। जह खाए यथाख्यात में क्या होगा? तो यथाख्यात में यहाँ पर क्या होगा? दंसन चौरम च जह खाए, दर्शन, वहाँ यथाख्यात में 3 ज्ञान, 4 ज्ञान नहीं, मना परे ज्ञान नहीं, हाँ, पंचय सन्नानानि, हाँ, 5 सम्यक ज्ञान और दर्शन चौरम च जह गायम, 4 दर्शन। असंजमम नेया, नाय मन पद जाओ केवल जुगल ये ही ना, असंयम में मन पर्य और केवल दुख को हटा दीजिए। दंसन आई दुगे खलु, अब दर्शन मार्गना में आदि के 2 दर्शन अर्थात चक्षु अचक्षु दर्शन में केवल जुगलेन ऊनिया 1 से लेकर 12 गुण स्थान तक है, इसलिए केवल दुगल को छोड़ दो। ओही दन से केवल दुग अन्नान थी ऊनिया, अवधि दर्शन सम्यक दृष्टियों को होता है, इसलिए 3 अज्ञान को हटा दो और केवल दुख को हटा दो। केवल दर्शन से नियम, केवल दर्शन में केवल केवल ज्ञान और केवल दर्शन ही समझना। इस प्रकार दर्शन मार्गना तक का कथन हुआ। अब बात आती है लेशा मार्गना की। स्पष्ट हो रहा है? किन्नाइतिये नेया मन केवल जुगल ये ही ऊनाते, तेऊ पम्मे भविये केवल द्विवज्या दुचे चेव, सुखाये सब्बे विय मिच्छा शासन अभवई जीवेषु, अन्नानतीयम चक्षु चक्षूनि हवन्ति नायब्बा। बोलो। किन्नाई थी है कृष्णनील कापोतलेशा, कहाँ से कहाँ तक होती है? 1 से 4 गुण स्थान तक। तो यहाँ मना पर्य ज्ञान नहीं होगा, केवल दुख नहीं होगा। मन पद केवल जुगल ये ही ऊनाते, मना पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान केवल दर्शन से रहित है सब। तेऊपम में तेज और पद में लेशा, पहले गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक। यहाँ मना पर्य ज्ञान हो सकता है, तो 3 अज्ञान और 4 ज्ञान 7 और चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन 10, केवल दुख को छोड़कर। भव्य केवल दुख वज्जिया दुते चेवा, और भव्य जीवों में भव्य मार्गना में इन्होंने क्या लिख दिया? केवल दुख को छोड़कर। यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान रखने की है, यहाँ इस ग्रंथ में 13वें गुण स्थान वाले को भव्य भव्य से ऊपर बताया, नो भव्य नो अभव्य, जबकि धवला में भव्य सिद्धिक जीव एकेंद्रीय से अयोग केवली तक है। ये नोट कर लो, धवला पुस्तक 1 पृष्ठ 394, ठीक है। धवल पुस्तक 1 पृष्ठ 394 में लिखा है कि भव्य सिद्धिक जीव एकेंद्रीय से अयोग केवली तक पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, भव्य माने 14वें गुण स्थान तक भव्य है, एकेंद्रीय से अयोग केवली, ठीक है।
तो भव्य सिद्धिक जीव एक इंद्रिय से अयोग केवली तक पाए जाते हैं एक कथन, और इस कथन के अनुसार 13वें गुणस्थान वाले नो भव्य नो अभव्य, भव्या केवल द्विवज्जिया, उनके लिए केवल ज्ञान और केवल दर्शन भव्य में नहीं है। ठीक है। सुक्काए सव्य भी, शुक्ल लेशा में सब लिया, क्योंकि केवली भगवान को शुक्ल लेशा होती है। तो इस प्रकार कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा, पीत लेशा, पद्म लेशा, शुक्ल लेशा। ठीक है। लेशा के बाद क्या? भव्या, भव्य मार्गना में भव्य को लिए इन्होंने केवल दुख को छोड़कर सब लिया, जबकि लेना चाहिए धवला के अनुसार ले तो भव्य मार्गना में सब, और अभव्य मार्गना में 3 अज्ञान और 2 दर्शन, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन। अब देखिए सुक्काए सव्ये भी, शुक्ल लेशा में सब। अब सम्यक्त मार्गना में मिथ्या शासन अभवई जीवेशु, मिथ्या दृष्टि शासादन, ये सम्यक्त मार्गना में हो गए। इनको अन्नायतियम अचक्षु चक्षुनी, 3 अज्ञान, अचक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन लेना। ठीक है। इस प्रकार ये अज्ञान मार्ग मिथ्यात और शासादन हुआ। सम्यक्त की चर्चा आगे बताएंगे। लेकिन अभव्य मार्गना में कहाँ लेंगे? तो यही लेंगे, अज्ञानतिक, अचक्षु और चक्षु, 5। ठीक है। अब इसके बाद आपके 3 सम्यक दर्शन है। तो उपशम सम्मम्मी, उपशम सम्यक्त में क्या होगा? मिथ्या तो शासादन तो निकाल दिया, मिश्र को छोड़ दिया, मिश्र में 3 अज्ञान से मिश्रित में ज्ञान होगा, वो आगे बताएंगे। आगे अब उपशम सम्यक्त में कितने हैं? तो 3 दंसन नानाई तियम, 3 दर्शन 3 ज्ञान। मना पर ये ज्ञान उपशम सम्यक्त में नहीं होगा। धवला के अनुसार द्वितीयोपशम सम्यक्त में मना पर ये ज्ञान हो सकता है, प्रथमोपशम सम्यक्त में नहीं होगा। ठीक है। धवला पुस्तक 2, ठीक है, पेज 727। धवला के अनुसार द्वितीयोपशम सम्यक्त में क्या हो सकता है? उपशम मना पर्य ज्ञान हो सकता है। अब मिश्र मार्गना में मिश्र तेची मिश्रा अन्नान तिगुनिया खाइए, और मिश्र गुणस्थान में 3 अज्ञान से मिश्रित ज्ञान। ठीक है। और चक्षु अचक्षु अवधि, चक्षु अचक्षु दर्शन, 2 दर्शन। अन्नान तिगुनिया खाइए, छाई सम्यक दर्शन में 3 अज्ञान को छोड़कर 4 ज्ञान, 5 ज्ञान और 3 दर्शन, 5 ज्ञान और 4 दर्शन, चक्षु अचक्षु अवधि केवल छाइक में। वेदे सम्य, वेदक सम्यक्त में केवल 2 अन्नान तिगुनिया, केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं होगा और 3 अज्ञान नहीं होगा। तो 5 को छोड़ करके चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन और मतिश्रुत अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान 7 होंगे। ठीक है। केवल द्वेन रहिया ते चेव होंति सन्निमी, संगी में कौन कौन से होंगे? तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन को छोड़ के बाकी 10 होंगे, क्योंकि केवली भगवान नो संगी नो असंगी। ठीक है। मैसु अन्नानाई अचक्षु चक्षुनी होंति ईरमी, और असंगी के लिए कौन कौन से होते हैं? तो मति ज्ञान, श्रुत मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अचक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन। इनको अवधि ज्ञान नहीं होगा, विमंग ज्ञान असंगियों को नहीं होगा, और अवधि दर्शन भी नहीं होगा, मन पर्य ज्ञान भी नहीं हो सकता, और केवल ज्ञान केवल दर्शन तो होगा ही नहीं। आहारे ते सभ्य, आहार के लिए तो सब। ठीक है। विहंग मन चक्षु ऊनिया ईरे, लेकिन अनारक में विभंग ज्ञान नहीं होगा, मन पर्य ज्ञान नहीं होगा और चक्षु दर्शन नहीं होगा। इस प्रकार मार्गनाओं में उपयोग की चर्चा पूरी हो गई। बैठ गया? रिवाइज करें। चलो, गति मार्गना में, मनुष्य गति में कितने उपयोग? 24 ठाना है, फटाफट बोलो। हाँ, देव गति में कितने उपयोग? घबराइए नहीं, फट फट जवाब दीजिए। 3 छोड़ के सब 9, तो 6 और 8, ये क्यों? नरक गति में कितने है? बोलो। अरे 24 ठाना है, ये जमान पे बैठा होना चाहिए। नरक गति में क्या होगा? सीधे बताओ, क्या क्या नहीं होता? मन पर्य ज्ञान नहीं होगा, केवल ज्ञान नहीं होगा, केवल दर्शन, बाकी सब होगा। तिरंज गति में 9 होंगे, मन पर्य ज्ञान केवल ज्ञान को छोड़कर और केवल दर्शन को छोड़कर। इंद्रिय मार्गना में 1 इंद्रियों को कितने उपयोग होंगे? 4। क्यों? चक्षु दर्शन नहीं होगा, है ही नहीं। 4 इंद्रियों को कितने होंगे?
कौन सा बढ़ेगा? चक्षु दर्शन बढ़ेगा। पंचेंद्रियों को इंद्रिय हो गई। काय मार्ग नाम है स्थावरों में और त्रसों में। चलिए जोगे वेदे, वेद मार्ग नाम है, योग मार्ग नाम, योग मार्ग नाम है। बोलिए औदारिक का योग में कितने? औदारिक मिश्र का योग में कितने? और मना परे ज्ञान हो जाएगा। उपस्थित होना चाहिए। तीन को छोड़कर सब हो सकता है। औदारिक मिश्र में केवल ज्ञान केवल दर्शन है, मति श्रुत अवधि ज्ञान है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, विभंग ज्ञान नहीं होगा, मना पर्य ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, चक्षु दर्शन नहीं होगा। चलिए सत्य मनोयोग में कितने? सब होंगे ना? क्या देखो दिमाग क्या लगा? सत्य मनोयोग कौन सी मार्गना है, कहाँ तक जाता है? 14वें गुण स्थान तक जाता है। पर्याप्त अवस्था, पर्याप्त अवस्था है। फट से बोलो सब। समझ गए? वेद मार्ग नाम में बोलो नपुंसकों में कितने हुए हो? मना पर्य ज्ञान केवल दर्शन को छोड़कर। स्त्रियों में इन तीन को छोड़ के 9। पुरुषों में केवल दुख को छोड़ के सब। भाई साहब हड़बड़ी किए तो फंसे। ठीक है, तो वेद मार्ग ना हो गई। कषाय में ज्ञान में, केवल ज्ञान में कितने उपयोग? और मना पर्य ज्ञान में कितने उपयोग? हाँ बोलो कौन कौन से? तीन और 2 5 घटाए कितने बचे? अभी कितना बोला था? फट ऐसा होना चाहिए। मेहनत करो, होगा, है ना एग्जाम। एक बार इसको दोहरा लोगे, हो गया। ये चर्चा का विषय है। बैठ के आपस में चर्चा करते जाओ तो घुटते जाएगा। ठीक है, ज्ञान मार्ग ना हो गई। संयम में बोलो सामायिक संयम में कितने उपयोग? सात। कौन कौन से नहीं होंगे? हाँ, 3 अज्ञान और 2 केवल दिख। ठीक है, परिहार विशुद्धि में कितने संयम? हाँ, 3 अज्ञान केवल दर्शन, मना पर्य ज्ञान है। चल ठीक है। उपशम सम्यक में कितने होंगे? हाँ, कौन कौन से? मति श्रुत अवधि ज्ञान और चक्षु अवधि दर्शन। ठीक हो गया सम्यक तुम्हारे। बस इसको घोंट लो, पूरा बार बार दोहरा लोगे तो बैठ जाएगा। विषय सरल है, कठिन नहीं है। इसको पढ़ने के बाद गोमठ सार तो ऐसे चुटकियों में पढ़ोगे। समझ गए? इसलिए इसको बार बार दोहराओ। जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं वे भी इसे बार बार दोहराएंगे तो चीज़ें अपने आप बैठ जाएगी। 14 मार्गना है, उनमें उपयोग कहाँ कितना, इतना ही उपयोग जमाना है ना। चलिए इतना ही रखें। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोबानी मस्तक धरो सदा देत हो ढोक। हे जिनवानी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख चैन।